त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने, मान लीजिए अगर ये दोनों बराबर भुजा है तो ठीक है, तो इस भुजा के सामने कोण ई वाला हो जाएगा और इस भुजा के सामने ई वाला कोण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ए कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बस ये देखिए कि ए बी बराबर बी सी है, तो बस देखिए तो ए बी आ ही गया तो कौन नहीं आया, सी, यहाँ लिख दीजिए सी। ठीक है, यानी कौन लगा दीजिए। अब बी सी आ ही गया तो कौन नहीं आया, तीन को होता है ना ए बी सी में, कौन नहीं है तो कौन नहीं है, कौन ए माने ए नहीं है तो कौन ए हो गया, बस कौन सी बराबर कौन ए हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेसन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 के क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, यानी कि क्लास 10 के मैथ्स से क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। जैसा कि क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, दे दिया है। एक क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, ज्योमेट्री का है, यानी कि ज्योमेट्री में किसका है, तो सर्कल का है, यानी कि वृत्त का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा एंगल ए ओ बी दे दिया है 40 डिग्री। तो कोण ओ ए बी यहाँ पर निकाला है हम लोग को। ठीक है, यानी कोण ओ ए बी का मान क्या होगा, आप लोग यहाँ पर ऑप्शन भी देख सकते हैं। ऑप्शन ए में दे दिया है 40 डिग्री, ऑप्शन बी में दे दिया है 60 डिग्री, और ऑप्शन सी में दिया 80 डिग्री, ऑप्शन डी में दे दिया 70 डिग्री। तो इनमें से कौन होगा, तो इसके लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो वीडियो को आप लोग अंत जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि एक सर्कल दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं पहले। ठीक है, एक सर्कल हो गया, यानी एक वृत्त हो गया। अब वृत्त का देखिए केंद्र कौन है, ये ओ है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ एक जीवा खींचा गया है, यानी ये जीवा हो गया ए से बी तक ले, और इसको देखिए ज्वाइनिंग कर दीजिए पहले, और इसको भी ज्वाइनिंग कर दीजिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कोण दे दिया कितना डिग्री, 40 डिग्री। क्लियर है। अब हम लोग को निकालना कौन सा कोण है, तो कोण ओ ए बी निकालना है, ओ ए बी, यानी कि ए वाला कोण हम लोग को फाइंड करना है, यानी कि निकालना हम लोग को कौन कौन, ओ ए बी। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, एक कोण निकालना हम लोग को, कैसे निकलेगा। तो इसके लिए हम लोग ये देखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लीजिए कि अगर किसी वृत्त में, मान लीजिए किसी वृत्त में आपको पता होगा कि केंद्र से परिधि तक जो होता है, यानी वृत्त तक जाता है, कि वृत्त तक यानी वृत्त के परिधि तक जाता है, जो लाइनिंग जाता है उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या को या आर से इंडिकेट करते हैं, यानी कि ए हो गया त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं है। और यही अगर इधर जाता ये भी त्रिज्या ही होता, यानी यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या इधर हुआ, एक त्रिज्या इधर हुआ। ठीक है, पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए केंद्र में से कोई भी जो लाइनिंग जाता है ना, वो त्रिज्या होता है, यानी कि ए देखिए आर हो गया, और ए भी देखिए आर हो जाएगा, यानी दोनों तो त्रिज्या ही हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ बी। ओ ए किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है। क्यों, क्योंकि आर मतलब कि त्रिज्या के बराबर, क्योंकि सब दोनों एक ही वृत्त के दोनों त्रिज्या है। एक ही वृत्त कितना भी त्रिज्या रहेगा वो बराबर ही होगा ना। क्यों, क्योंकि देखिए एक ही वृत्त में, अगर एक ही वृत्त हम लोग लेते हैं, मान लीजिए इधर जाए चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, ये सब आपस में क्या है, त्रिज्या है, सब त्रिज्या है। क्योंकि केंद्र से परिधि तक जाने वाले जो रेखा होती है या रेखा खंड होती है, वो क्या होती है, त्रिज्या होती है, सब त्रिज्या है। लेकिन सभी त्रिज्या, ये भी याद रखिएगा, सब त्रिज्या में जो है ना लाइनिंग, वो बराबर ही होगा, क्योंकि एक ही वृत्त के सभी त्रिज्या आपस में बराबर लंबाई की होती है, ये हम लोग जानते भी होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए हम लोग, तो बताइए यहाँ पर तो कह सकते हैं कि ओ ए और ओ बी बराबर हो गया। तो एक बात याद कीजिए, किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर रहता है तो हम लोग एक बात को जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने बराबर कोण होती है, क्योंकि ये चीज़ हम लोगों को क्लास 9th में पढ़ने के लिए मिला था। ठीक ना, क्योंकि अभी आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो क्लास 9th में हम लोग को ये पढ़ने के लिए मिला था कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने, मान लीजिए अगर ये दोनों बराबर भुजा है, तो ठीक है, तो इस भुजा के सामने कोण ई वाला हो जाएगा और इस भुजा के सामने ई वाला कोण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो एक कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए ए बी सी लिख लेते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर ए बी बराबर क्या है, ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि देखिए ए बी के सामने कौन सा कोण हुआ, तो कोण सी, तो लिख दीजिए कोण सी। और ए सी के सामने कौन सा कोण हुआ, तो कोण बी, तो लिख दीजिए यहाँ पर कोण बी। अब देखिए लिख सकते हैं, आगे पीछे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी कोण बी बराबर कोण सी हो गया। बस इतना तो आसान है, यानी बराबर भुजा के सामने बराबर कोण होता है। अगर आप लोगों के ऐसे ही मिले, मान लीजिए अगर ऐसे भी, तो कोई कह सकता है कि मान लीजिए यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि ए बी और ए सी बराबर है, हम बोले कि ए बी और बी सी अगर बराबर रहे, तब अगर ए बी बी सी बराबर रहे तो ए बी के सामने वाला कौन कौन है, बताओ, कौन सी है, तो कौन सी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बी सी वाला के सामने वाला कौन कौन है, बताइए, कौन ए है, तो कौन ए हो गया। यानी कि जब ए बी बराबर अगर बी सी रहेगा तो कौन सी बराबर कौन ए होगा, कौन सी बराबर कौन ए होगा। और अगर आप इसका ट्रिक भी चाहते हैं तो इसका ट्रिक भी मिल जाएगा आप लोगों को।
कैसे? तो देखिए कैसे, समझिए। अगर कोई आपसे पूछे बिना फिगर के भी हम लोग इसको बना सकते हैं, बिना फिगर के हम लोग बना सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं कि अगर ए बी बराबर 20 रहे तो कौन दो कौन होगा, बिना फिगर के कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पर अगर कोई आपसे कह दे कि ए बी बराबर बी सी है, मान लीजिए ए कह दिया आपसे, कोई कहते हैं हमसे कि ए बी बराबर बी सी है, तो बस ये देखिए कि ए बी बराबर बी सी है, तो बस देखिए तो ए बी आ ही गया तो कौन नहीं आया, सी, यहाँ लिख दीजिए सी, ठीक है, यानी कौन लगा दीजिए। अब बी सी आ ही गया तो कौन नहीं आया, 3 को होता है ना ए बी सी में, कौन नहीं है तो कौन नहीं है, कौन ए माने ए नहीं है तो कौन ए हो गया, बस कौन सी बराबर कौन ए हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगर हमसे कोई कह दे कि बी सी बराबर सी ए है, कौन कौन यानी त्रिभुज में किसी त्रिभुज में बी सी बराबर सी ए है, तो बी सी बराबर सी ए है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर बी सी आ ही गया तो कौन नहीं आया, ए नहीं आया, ये लिख दीजिए, सी ए आ ही गया तो कौन नहीं आया, बी नहीं आया, यानी कि हो गया कौन ए बराबर कौन बी, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर कोई हमसे ये भी कह दे कि सी ए बराबर मान लीजिए ए बी, सी ए बराबर ए बी ले लेते हैं, तब कौन सा कौन बराबर होगा, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सी है तो यानी कि बी छूट गया है तो लिख दीजिए बी, ए बी तो कौन छूट गया, सी तो सी लिख दीजिए, यानी कौन बी बराबर कौन सी होगा पक्का। आप यहाँ पर ड्रा करके भी देख सकते हैं, देखिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ ड्रा कर लेता हूँ, मतलब ए यहाँ बी यहाँ सी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ देखिए सी ए बराबर ए बी, सी ए कहाँ है, ए वाला लाइन है, ठीक है, ए बी कौन है, ए वाला है, ठीक है। अब देखिए इसको दोनों के सामने देखिए, इसके सामने कौन सा कौन होगा, ए वाला कौन सी होगा, इसके सामने कौन सा कौन होगा, कौन बी होगा, यानी कौन बी बराबर कौन सी हुआ, हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो वीडियो अगर आप लोग समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पाते हैं, अब हम लोग को आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर ओ ए बराबर ओ बी हो गया था, तो ओ ए के सामने कौन सा कौन होगा, ओ ए के सामने कौन सा कौन बी होगा, तो लिख सकते हैं कौन बी। अच्छा, ओ बी के सामने समझ में आ ही गया होगा कि कौन ए हो जाएगा, तो कौन ए लिख दिए। अब देखिए कौन बी बराबर कौन ए, तो इसको हम लोग आगे पीछे करके कौन ए बराबर कौन बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो जब कौन ए और कौन बी दोनों बराबर हो गया तो हम लोग इसको बराबर भी रहने देते हैं, इसको फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में, तो लिख दीजिए त्रिभुज ए ओ बी में, लिख लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और अगर आप चाहें तो ओ ए बी भी लिख सकते हैं, यानी जैसे ऐसे लिख देंगे त्रिभुज ओ ए बी में, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, एक ही बात है। अब बताइए सभी कोनों को जोड़े कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, तो लिख दीजिए, तो कोण ए ओ बी, एक कोण हो जाएगा इसमें ए ओ बी, ऊपर वाला कोण ए वाला, फिर ए वाला कोण का नाम हो जाएगा ओ ए बी हो जाएगा नाम, तो कोण ओ ए बी हम लोग लिख लेंगे। फिर इधर से देखिए कोण ओ बी ए हो जाएगा, तो कोण ओ बी ए लिख देंगे। अब सभी को जोड़े पे कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब ए ओ बी का मान देखिए तो दिया हुआ है 40 डिग्री लिख दिए। फिर ओ ए बी का मान नहीं मालूम है, ठीक है, ओ ए बी को हम लोग कोण ए भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ओ बी ए के कोण को हम लोग कोण बी ओ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, बराबर 180 डिग्री। अब देखिए तो 40 डिग्री जय को तो लिख लिए, प्लस की प्लस लिख दिए, और कोण ए हम लोग को निकालना कुछ ओ ए बी ना निकालना है। चलिए तो कोण ओ ए यानी कोण ए एक तरह समझिए, तो कोण ए, अच्छा कोण बी के बदले कोण ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यों बताओ क्यों, क्योंकि कोण ए और कोण बी बराबर है, तो कोण बी के बदले कोण ए लिख सकते हैं, चाहे कोण ए के बदले कोण बी वो लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग को जाना कहाँ है पहले देखना है, हम लोग को निकालना है ए वाला, कोण ओ ए बी निकालना है। कोण ओ ए बी के मतलब होता है कोण ए, कैसे, ओ ए बी, देखिए कोण ए में हुआ, ठीक है, तो कोण ए निकालना है, तो कोण ए में जाना है, यानी कि सभी को कोण ए बनाना है हम लोग को, सभी को, कुछ भी मिल रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर ही, अच्छा इसका तो मान हमको पता था तो लिख दिए, यानी कोण बी, तो कोण ए तो जो को तो नहीं है, कहीं कोण ए में जाना है हमको, क्योंकि हमको कोण ए निकालना है, तो कोण ए वाला का कुछ नहीं करेंगे, तो कोण ए वाला का कुछ नहीं किए, लेकिन हमको कोण बी वाला है तो बी वाला का ए बना दिए, तो कोण बी वाला का देखिए कोण ए बना दिए। अब इसके बाद हम लोग आसानी सोल्व कर सकते हैं, कैसे, कोण ए प्लस कोण ए जोड़ दीजिए, यानी 2 कोण ए हो जाएगा, और 180 में से घटा दे कितना, 40 घटा देंगे, तो देखिए तो यहाँ से 2 कोण ए के मान कितना आ जाएगा हम लोगों को, 140 डिग्री आ जाएगा। और जब 140 डिग्री आ गया है तो कोण ए के मान निकाल दीजिए, 140 डिग्री में भाग कर देंगे, कितना से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, यानी कट ही कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, इसके आगे लिख दीजिए, तो इसलिए कोण ओ ए बी बराबर कितना डिग्री हो गया, 70 डिग्री, तो 70 डिग्री हो गया इसका आंसर। तो आशा करते हैं हम लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो वैसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर अपडेट आप लोग को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।